सभी बुलाने से, फ़ोन करने से, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपका समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपने समाज की गतिविधियों को नोट भी करना होता है और समाज तक पहुंचाना भी होता है कि समाज के भीतर क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। लेकिन फिर भी आपने हमें समय दिया, इसलिए दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से आप सभी का हम फिर से स्वागत करते हैं। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक एवं संचालक परम पूजनीय गुरुदेव सर्व श्री आशुतोष महाराज जी हैं, जो मानव समाज को अध्यात्म से जोड़ते हैं। वो अध्यात्म जिसको हम किसी सांप्रदायिकता के रूप में या किसी मजहब के रूप में ना देखते हुए एक सब्जेक्ट समझते हैं। ये एक सब्जेक्ट है, ये एक आइडियोलॉजी है, ये एक फिलॉसफी है अपने मन को शांत करने की, अपनी अंतरात्मा को परमात्मा से जोड़ने की, जो हमारे ऋषियों ने, हमारे महापुरुषों ने हमें दी। उसी के अंतर्गत, उसी परंपरा के अंतर्गत आज हम आपके समक्ष रूबरू हो रहे हैं श्री राम कथा को लेकर के। श्री राम कथा विजयनगर के अंदर इससे पहले भी हो चुकी हैं और आज भी। जो उससे पहले लक्ष्य रहा है, आप सबने संस्थान की एक्टिविटीज, गतिविधियां मीडिया के माध्यम से भी, यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी देखते रहते हैं। आज फिर से हम उस पर चर्चा करने के लिए कि समाज को किस चीज़ की ज़रूरत है। बहुत बार मंथन होता है, चिंतन होता है कि समाज बुराई की तरफ जा रहा है। हमारा जो युवा वर्ग है वो चरित्र की ओर से गिरता जा रहा है। उनके जीवन में आए दिन गिरावट होती है, रिश्ते तार तार होते हैं। तो ये सब का कारण क्या है? जो हमने समझा है वो ये है कि बुराई का प्रचार बहुत अच्छे तरीके से किया जा रहा है। अश्लीलता का, नग्नता का, इन सब चीजों को परोसा जा रहा है युवा के समक्ष। युवा जोश तो बहुत है लेकिन होश नहीं है, विवेक नहीं है। तो फिर क्यों ना हो कि हम अच्छे प्रचार को, अच्छी सूचनाओं को, अच्छी चीजों को हाईलाइट करें, समाज के सामने रखें। क्योंकि सत्य या आप बात करें कि अच्छाई पीछे क्यों छूट गई। अच्छाई को पुरस्कृत नहीं किया जाता, अच्छाई को समाज के समक्ष फैलाया नहीं जाता, हाईलाइट नहीं किया जाता। ये भी एक कारण है समाज के अंदर। क्योंकि ऐसा संस्थान ने तब महसूस किया जब हमने अंतर क्रांति प्रोजेक्ट शुरू किया। अंतर क्रांति जो प्रोजेक्ट है वो बंदी सुधार कार्यक्रम है एवं उनका पुनर्वास। जो लोग क्राइम की दुनिया में चले गए उनको वापस ऊंचाई की ओर, जीवन की ओर, आनंद की ओर, स्वच्छता की ओर प्रेरित करते हुए उनके जीवन के अंदर जो परिवर्तन हमने देखा, उस जीवन के परिवर्तन को एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा हमें ये सुझाव मिले, प्रशासन के द्वारा ये सुझाव मिले कि आप इसको हाईलाइट करो, समाज के अंदर ये बात पहुंचाओ, जन जन तक ये बात पहुंचाओ। तो अंतर क्रांति नाम से एक वर्कशॉप शुरू हुआ, जो आज मीडिया के अंदर भी, यूट्यूब चैनल के अंदर भी आप देखते हैं। अन्य जेलों के अंदर भी ये कार्य शुरू किए गए, बंदी सुधार कार्यक्रम। उनकी सोच को कैसे बदला जा सकता है? क्योंकि श्री आशुतोष महाराज जी ये कहते हैं कि व्यक्ति जो कर्म करता है वो अपने विचार को ही अंजाम देता है। उसका विचार कैसा है? वो अपने अंदर जो भावनाएं हैं वो विचार का रूप लेती हैं और विचार संकल्प का रूप लेते हैं, संकल्प ही कर्म का रूप लेते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमारा जो मन सोचता है हम वही करते हैं। तो मन क्या सोचता है? जो मन देखता है। मन क्या देखता है? जो हम मोबाइल के अंदर आजकल बच्चों को आप देखते हैं अश्लीलता की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं किसी धार्मिक स्थान की बात आपको छोटी साझी करता हूँ। वहाँ छोटे छोटे बच्चे जो महिला वॉशरूम है उसके अंदर झांक रहे हैं। वो बच्चों का उस महिला वॉशरूम के अंदर झांकने का मतलब क्या था? वो बच्चे विकारों में तो रत नहीं है और ना ही वो विकारों को भोग सकते हैं, वो तो बहुत छोटी एज में। लेकिन इसका अर्थ ये हुआ कि अश्लीलता हमारे मस्तक के अंदर किस कदर उतर चुकी है,
किस कदर वो हमारे मस्तक को विकृत कर रही है, ये उस चीज को प्रमाणित करता है। तो क्योंकि वो जो देखा वही तो उन्होंने किया। अगर हम समाज को अच्छा दिखाएंगे, अगर हम समाज के अंदर अच्छा फैलाएंगे, तो निस्संदेह ही जो सुधार आने की, परिवर्तन आने की पूरी संभावना बनी रहेगी। राम कथा को लेकर के हम क्यों आगे चलते हैं? क्योंकि राम कथा इसके साथ जो है, आप कहीं भी अच्छी चीज का वर्णन करते हैं, सुधार का वर्णन करते हैं, तो क्या कहते हैं? राम राज्य, यानी अधिकारों की सुरक्षा, जियो और जीने दो का जो सिद्धांत, वही तो राम राज्य है। महिला अपने जीवन में जो है शांति और सुरक्षा महसूस करे, युवा अपने जीवन में, जानवर अपने जीवन में, प्रकृति अपने जीवन में, यही तो राम राज्य है। पर ये सब कुछ तभी होगा जब हम राम को जान लेंगे, पहचान लेंगे, तो वो हमारे जीवन के अंदर मनुष्य बन के नहीं, एक सद्गुण बन के उतरेगा। इसलिए राम कथा, भागवत कथा या सुंदरकांड कथा या गुरबानी कीर्तन, सत्संग कथा इत्यादि, और यहाँ हमने आप सबके सहयोग से, समाज के सहयोग से, मान्यवर जो हमारे उद्योगपति हैं या समाज सेवी लोग हैं, उन सबसे हम मिले हैं, बाई फेथ मिले हैं, बाई डोर मिले हैं, और बहुत अच्छा रिस्पांस उनके द्वारा हमें मिल रहा है। जो संस्थान के कार्यकर्ता हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, घर घर जाकर के उनको पैम्फलेट दिया है। एक एक व्यक्ति को, एक एक परिवार को हमने रिक्वेस्ट की है कि आप एक बार इस राम कथा को अवश्य सुने, क्योंकि हम ये तो चाहते हैं कि हमारे घर में राम पैदा हो, लक्ष्मण पैदा हो, भरत पैदा हो, लेकिन हम दशरथ नहीं बनना चाहते, हम कौशल्या नहीं बनना चाहते। तो ये सब बनने की प्रेरणा जब हमें मिलेगी, तभी हम एक अच्छे समाज की या सुंदर समाज की कल्पना कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं कि ऐसा समाज होगा। इसलिए ये और भी अच्छे से बन जाता है। तो जो ये कार्यक्रम चल रहा है, हर व्यक्ति का इसमें सहयोग है, हर व्यक्ति इसमें कार्यकर्ता है। ये भगवान की दया से ऐसा लग रहा है कि स्वयं राम के लिए हम सब निकल पड़े। आने वाले आगामी दिनों में संध्या फेरी जो लगभग 3 बजे शुरू होगी, वो कीर्तन करते हुए माताएं बहनें गली गली में निकलेंगे और समाज को जागृत करेंगे कि आप प्रभु राम की इस पावन कथा को जरूर श्रवण करें। क्योंकि मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये मेरा अपना अनुभव है, हमने देखा है कि जो ऐसे ऐसे लोग समाज से लाइन आउट हुए, नशे की रत में चले गए, चोरी डकैती या क्राइम की रत में चले गए, उनको जब हमने इस कथा के साथ जोड़ा, उनकी भावनाएं बदली। तो हमारा जो समाज है वो भावनाओं से ही चलता है, हम पूरा जीवन भावनाओं पर ही जीते हैं, इसलिए ये अच्छे से बन जाता है। इसके प्रमाण है, मैं आपको इसकी वीडियो भी दिखाऊंगा कि अंतर्क्रांति क्या है, अंतर्दृष्टि क्या है। इसके साथ में जो एक और जो बहुत बड़ा हमारा जो सदियों से चला आ रहा एक प्रोजेक्ट है, वो है गौ माता, कामधेनु गौशाला, नूरमहल पंजाब में, जो गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने स्थापित की। इसको हमने रामकथा के साथ जोड़ा है। क्यों जोड़ा है इसको रामकथा के साथ? क्योंकि राम राज्य एक संपन्नता का प्रतीक है। जहां संपन्नता, व्यवस्था होगी, वहीं पर शांति होगी, स्थिरता भी वहीं पर होगी। और इन सब का जो मूल आधार है वो अध्यात्म है, अध्यात्म है वो। और उस अध्यात्म को हमारे महापुरुषों ने बड़े विस्तार से कहा। जैसे कबीर साहब ने कहा, जानी जानी राजा राम की कहानी। आज हम राम को मानते हैं या राम को पढ़ते हैं, लेकिन जो अध्यात्म है, जो सनातन है, वो ये कहता है कि आप उसे जानिए, पहचानिए उसे, क्योंकि वो कहीं और नहीं, हम सबके घट के अंदर रहता है। और जब अंदर जाते हैं तब राम का दर्शन होता है, और दर्शन से ही परिवर्तन होता है। बहुत बार क्वेश्चन आता है, क्या परमात्मा के, राम के दर्शन की बात करते, उससे क्या होगा? तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, जब सूर्य उदय होता है तो सूर्य उदय होने से क्या होता है?
सूर्य हमारी रसोई नहीं बनाता, ना हमारा झाड़ू लगाता है, ना कृषि करता है। सूर्य तो हजारों करोड़ों किलोमीटर धरती से दूर है, लेकिन जब वो अपना प्रकाश इस धरा पर डालता है, हम दौड़ते हैं, उजाला होता है, हमें अपने घर की धूल मिट्टी, गंदगी, कपड़ों की गंदगी, मलिनता, वो सारी नजर आती है, हमें अपनी जिम्मेवारियां नजर आने लगती हैं। ठीक इसी प्रकार जब हृदय रूपी धरा पर श्री राम का प्रकाश पहुंचेगा, तो हमारे अंदर से वो धूल मिट्टी, ईर्ष्या, अज्ञानता, सांप्रदायिकता, ये जो समाज के अंदर जो ऐसी दुर्भावनाएं पनपती हैं, वो सब साफ होने लगेंगी जब हम अंदर की तरफ गए। तो गौ माता का जो हमने शुरू किया, वो अंदर जाके शुरू किया। हो सकता है क्वेश्चन आए कि गौ माता और अध्यात्म का क्या संबंध है, क्योंकि अध्यात्म जब भी व्यक्ति के जीवन में आता है तो वो देव भक्त बनाता है, वो जो है गौ भक्त बनाता है। भक्ति का सारी भक्तियां जितनी भी हैं वो अध्यात्म से उत्पन्न होती है। इसलिए जो कामधेनु गौशाला का जो है, वो ऐसी गौशाला नहीं कि हमने 10 गाय इकट्ठी की और लोगों से चंदा मांगना शुरू कर दिया, वो और उस पर काम चलने लगा, जगह जगह हमने गौशाला खोल दी। ऐसा कार्य नहीं है भाइयों। ये कार्य गौवंश का संवर्धन एवं संरक्षण, वो नस्ल जिसके बारे में अपन सुनते हैं कि भारत के अंदर महाभारत काल की बात करें या भगवान राम के त्रेता काल की बात करें कि दूध की नदियां बहती थी, अब वो नदियां सूख गई हैं, तो वो दूध की नदियां आज भी बह रही हैं और भी बहेंगी। वो नस्ल जो हमारे समाज के अंदर लुप्त प्राय हो गई, जो बहुत दूध देने वाली थी, जिसको साजिश के अंतर्गत जानबूझ करके साइड में किया गया और हमारे ऊपर अंग्रेजी गाय थोपी गई कि ये बहुत ज्यादा दूध देती है, ये परिवार की जरूरत पूरा करती है, ऐसी बहुत सारी। तो संस्थान ने इसके ऊपर जो आज से 15 साल पहले जो काम शुरू किया, आज ये कार्य इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचा। इस पर भी हमने फुल जम करके इसकी जो एडवर्टाइजमेंट की, समाज को आउटपुट दी, इसके पूरे रहस्य समझाए गए। वेटनरी के जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, सब कुछ हमारे पास ऑलरेडी पूरा रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा और फिर इसको हमने जन जन तक पहुंचाना है। जो भी हमारे परिवार हैं, समाज है, चाहे वो किसान भाई हैं या व्यवसायी लोग हैं, इस तरीके से वो इस गाय को अपने घर में पाल सकते हैं। उसके लिए हमने काम शुरू किया। इसके लिए सीमन सेंटर बनाया। सीमन सेंटर जो है वेटनरी डॉक्टरों को, जो हमारे आसपास के जैसे हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट है, राजस्थान हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, ऐसे जो डिस्ट्रीब्यूटरों को उसका जो प्रोवाइड करवाया सीमन जो है। आज भारत के कोने कोने में आने वाले 10 सालों में, 15 सालों में साहिवाल गाय आपको दिखाई देगी। यानी उस शुरुआत जो साहिवाल गाय की है वो 15 लीटर से शुरू होती है और 30 लीटर तक हमारे आश्रम में वो दूध देती है, देसी गाय। और आप कभी इस गौशाला के अंदर विजिट करें, आप दूध पिए इसका जरूर एक कप आकर, और आप कहेंगे जीवन भर में आज दूध का सही टेस्ट किया मैंने, वास्तव में जो टेस्ट, एक ऐसा दूध ये है। इसके ऊपर बहुत सारा सर्च हुआ विज्ञान के द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा, कि ये हेल्थ के लिए कितना उपयुक्त है। ये दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की कामधेनु गौशाला का संकल्प है कि हमने ये संकल्प लिया कि कामधेनु गौशाला की साहिवाल गाय ये घर घर में होनी चाहिए, और हम इसके ऊपर पूरा काम कर रहे हैं। गौशाला है उसको हम नंदी प्रोवाइड करवा रहे हैं। जो अच्छे किसान हैं, संपन्न किसान हैं, जिनके पास व्यवस्था है, उनको ऐसे नंदी प्रोवाइड करवा रहे हैं, नहीं तो उनको सीमन पहुंचा रहे हैं। तो ये हमारा सपना है, ये हमारा संकल्प है, ये हमारी भावना है कि राम कथा के साथ साथ कामधेनु गौशाला का जो कार्य है, यानी गौ माता का जो विकास का कार्य है, वो बराबर चलता है। राम कथा का मंच जो अध्यात्म की आवाज उठाता है, वहां गौ माता की आवाज भी समाज तक पहुंचाता है। तो ये आज की समीक्षा है, ये आज की व्यवस्था है, और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि गौ माता का संदेश
गौ माता के विकास की योजना, गौ माता के संरक्षण की योजना, आप समाज की आवाज हैं। कलम के अंदर बहुत ताकत है, सोशल मीडिया के पास बहुत बड़ी शक्ति है ये हमारे देश की, और इस पर हम पूरे तन मन धन से, पूरी भावना से हम लग जाएं और ये संदेश जन जन तक पहुंचे। आप सभी गौ माता का आशीर्वाद लें, आप सभी गौ माता की सेवा के जो हैं वो सहयोगी बने, ऐसी आप सबसे हमारी आशा है, विनम्र निवेदन भी है और अपने भाई जान करके भावना भी रखते हैं। और इसकी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। कथा की 9 जनवरी को हम कलश यात्रा निकालेंगे। कलश यात्रा के अंदर कामधेनु गौशाला का एक झांकी होगी, उस झांकी के द्वारा इस समाज को संदेश मिलेगा, पोस्टर होंगे और उसी सारी चीजें दिखाई जाएंगी। राम कथा के दरमियान, आरती के पहले, जब कथा के बीच समापन होगा, आरती से पहले गौ माता की जो वीडियो है, जो YouTube चैनल पे हम डाली हुई है, वो बड़ी स्क्रीन लगा करके जो भी संगत आएगी उन सबको उसको दिखाया जाएगा, ताकि वो वीडियो देख करके गौ पालन की सोचें, गौ पालन के जो सपने अपने अंदर संजोएं और उनको साकार करने की जो वचनबद्धता है वो कामधेनु गौशाला की। तो ये प्रतिदिन रहेगा और प्रतिदिन आप सब जो है कथा के अंदर जरूर विजिट करें। आप जो गौ माता की आवाज है, गौ माता की पुकार है, वो जन जन तक पहुंचाएं। ये मेरी आप सबसे विनम्र प्रार्थना है जी। और संस्थान आपकी सेवा में, चौतरफा समाज सेवा में जो लगा हुआ है, इसके बारे में कुछ एक वीडियो जो लगभग 10-15 मिनट का है। पहले मैं गौ माता का वीडियो आपसे साझा करता हूँ, फिर उसके बाद में दूसरा वीडियो सुनते हैं। ठीक है जी, ओके।